यहाँ पे जो म्यूकस जमा होता है उसके लिए ये वाली क्रिया, अंगूठे अंदर की ओर इस तरह से, और ये जो है ना तर्जनी उंगली ये इस तरह से रहेगी। ये सारा जितना म्यूकस जमा होगा ये सब धीरे धीरे मेल्ट होकर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्रिया है बीच वाली फिंगर, ये 3 से 4 बार 5 बार कर सकते हैं। बीच वाली फिंगर से फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, धीरे 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 इस तरह से प्रेस करते हुए जो भी म्यूकस जमा होता है वो धीरे धीरे ढीला होकर बाहर निकलेगा। और यहाँ पर आकर के कनपट्टी पर आकर धीरे धीरे क्लॉकवाइज 3 से 5 बार हल्के हल्के मसाज करें। उसके बाद अपनी नासिका जहाँ से प्रारंभ होती है यहाँ पर बीच की उंगली से, इससे जिसे कहते हैं आकाश तत्व, इससे यहाँ से हल्का सा प्रेस करेंगे 5 सेकेंड तक, फिर छोड़ देंगे। एक बार और, वापस। उसके बाद जो अपनी गालों की जो ये है, ये बोन्स होती है यहाँ पर, ये वाली, इस यहाँ तक जाएंगे धीरे से और इसको हल्के से प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पर जैसे स्टार्ट होते हैं हमारे दोनों लिप्स, यहाँ पर प्रेस करेंगे इसी से, बीच वाली फिंगर से, जिसे मध्यमा उंगली बोलते हैं। उसके बाद दोनों फिंगर से, ये जो दोनों फिंगर है इनसे धीरे से इस तरह से लेकर के जाएंगे कानों के दोनों तरफ, और अच्छे से दबाव बनाते हुए लेकर के जाएंगे इन दोनों मांसपेशियों पर दोनों तरफ, और ऊपर लेकर के जाएंगे। उसके बाद फिर से एक बार और नीचे लाएंगे तो धीरे धीरे फिर से ऊपर पूरे दबाव के साथ लेकर के जाएंगे। जो कान के पीछे की तरफ ही हिस्सा है, जिसे थोड़ा उभार वाला हिस्सा होता है, इसको अच्छे से मसाज करेंगे। महिलाओं ने देखा होगा कि जब मसाज हो रही होती है, फेशियल हो रहा है, तो इससे अच्छे से मसाज करती हैं वो, क्योंकि ये कनेक्टेड है पूरे फेस से आपके। और जो कान के बाहर वाली जो ये बोन है, सबसे शरीर की सबसे छोटी बोन, इन पर मसाज करेंगे इस तरह से अच्छे से। अब दोनों कानों को, ये हिस्से को नीचे की तरफ खींचेंगे जहां पर ईयर रिंग पहनते हैं। पहले स्कूल में भी, जब प्राइमरी स्कूल वगैरह में करते थे तो ऐसे खड़ा कर देते थे खींच के इनको, इससे बुद्धि का विकास होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब दोनों हथेली घर्षण करके कूद, कानों संबंधी रोग नहीं होगा, कोई भी कभी भी रोग नहीं हो सकता कानों संबंधी, अगर ये क्रियाएं करोगे। छोटी छोटी क्रियाएं हैं परंतु बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसके बाद देखिए, मुंह को पूरा खोलें, पूरा बंद करें, पूरा ऐसे खोलेंगे, बंद करें, पूरा खोलें, पूरा बंद करें, 3 बार ये क्रिया कर लें। उसके बाद इस तरह से देखिए, जो ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की नसें, इन पर प्रभाव आना चाहिए। इस तरह से खींचना है आपको अपने गले को, गले की मांसपेशियों के लिए। यहीं से अपने मुंह में हवा भरें पूरी, और गालों को पूरा फुलाएं। अब पूरी हवा बाहर निकाल के गालों को अंदर। अब फिर से एक बार की क्रिया कर लें, पूरी वायु अंदर भरें, गालों को पूरा फुलाएं। ये आपके फेस की चमक के लिए, फेस की मांसपेशियों के लिए भी है, आंखों के लिए भी है। इस क्रिया को एक बार और कर लें। चलिए अब यहीं से नेक के लिए करेंगे, नेक रोटेशन। सीधे बैठ जाएं और केवल नेक का रोटेशन होगा। सांस को बाहर निकाल दें और पीछे की तरफ पूरा घूम जाएं, राइट साइड जाएंगे पूरा। रुके यहीं पर 1 2 3, श्वास बाहर है, पूरे राइट साइड जाएं और कोशिश करें इस तरह से कि हम जो है पीछे स्पाइन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10, कंधे वहीं स्थिर रहे। अब यहीं से वापस आ जाए। एक बार सांस लंबी गहरी भर लेंगे, फिर सांस को छोड़ देंगे और फिर जाएंगे लेफ्ट साइड 1 2। और जब आप स्थिर हो तो धीरे धीरे कोशिश करें और अधिक पीछे जाए 3 4 5 6 7 8 9 10, आए वापस। देखिए आजकल कितना चल रहा है ये रोग, सर्वाइकल, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। नेक रोटेशन अवश्य होना चाहिए डेली। धीरे धीरे सांसों को बढ़ते ऊपर की ओर, और यहाँ पर अपने फेस के लिए भी क्रिया कर ले नेक के साथ साथ। निचले वाली पंक्ति दांतों की ऊपर वाली पंक्ति से मिला ले या उसको आगे की तरफ कर दे, तो ये जो है ना आपकी जो लाइन अच्छी हो जाएगी और जो डबल चिन्ह होती है समाप्त हो जाएगी और चेहरा सुंदर बनेगा। आ जाए वापस।
अब श्वास को छोड़ते हुए इसको अपने चिन को कंठकूप से लगा दे, परंतु वही करें जिनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सर्वाइकल वगैरह नहीं है, क्योंकि वो बढ़ जाता है इससे। कम बैक। अब यहीं से नेक रोटेशन होगा, राइट साइड जाएंगे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए, श्वास बढ़ते हुए पूरा पीछे की ओर। श्वास बाहर है आगे की ओर पूरा, यही से क्रिया कर लेंगे इसका अपोजिट। श्वास बाहर है आगे की ओर से जाते हुए, लेफ्ट साइड आ जाए, खींच कर रखिए अपने आप को लेफ्ट साइड, और राइट कंधे को नीचे की ओर खींचे, आसन से हाथ मिला लें इस तरह से, बिल्कुल हथेली को आसन से लगाने का प्रयास करें राइट वाली, और लेफ्ट कंधे को अधिक से अधिक इधर खींचे, कान को कंधे पे लगाने का पूरा प्रयास करें, लगा दें, और यहीं से श्वास बढ़ते हुए जाए पीछे की ओर। अब आएंगे राइट साइड, राइट साइड यही क्रिया, राइट कान को राइट कंधे से अधिक मिलाने का प्रयास, अधिक से अधिक नीचे और करो नेक को, और लेफ्ट हैंड को अब आसन से लगा दो हथेली को, तब देखो कितना अच्छा प्रभाव आता है, पूरा प्रभाव आएगा, पूर्ण लाभ मिलेगा आपको इस तरह से। वापस आ जाए यहीं से, हाथ सामने की ओर, केवल उंगलियां और अंगूठा इस तरह से, और हाथ बाजू बिल्कुल सीधी रखें कंधे की सीध में, जब तक नीचे ना आए, जब तक पूरी क्रियाएं हो ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7, होल्ड रखें, 1 2 3 4 5, बिल्कुल पूरा खींच दीजिए अपनी तरफ को, 1 2 3 4 5। अब यही से इस तरह से बिल्कुल पूरा नीचे की ओर, रिस्ट के लिए है ये 1, आपकी कलाइयों के लिए। देखिए जो हमारे जोड़ होते हैं ना पूरे शरीर के, देखिए जोड़ तो है पूरे शरीर में, क्योंकि शरीर कैसे बनेगा वरना, तो जो जॉइंट है ना उनके अंदर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इन क्रियाओं को करते रहोगे तो टॉक्सिन्स जो है रिमूव होते रहेंगे, लेकिन अगर आपने क्रिया नहीं की तो टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे, जोड़ों में पेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे आगे। देखिए अंगूठा अंदर कीजिए, उंगलियां बाहर, और यहीं से पूरा बड़ा रोटेशन ऐसे, आप खुद ही देखिए, खुद ही आप जान पाओगे कैसे करना है, पूरा रोटेट करना है इसको ऐसे करके, पूरा रोटेट, आप ऐसे करके भी कर सकते हो इस तरह से, आप आपको पूरा समझना कि रोटेशन हो कैसे रहा, देखिए पूरा रोटेशन। अब इसका अपोजिट ऐसे, मतलब इसका तरीका ये भी कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको पूरा पता चले देखिए कितना अच्छा रोटेशन हो रहा है पूरा। अब ये क्रिया दूसरे हाथ से कर सकते हो अगर उस तरह से कर रहे हो तो, इस तरह से, वरना एक साथ भी इस तरह से हो सकता है। यही से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथ यहाँ रख के समझ दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंधों के बिल्कुल सीधे 10। अब यहीं से पूरा गोल सर्किल बड़ा, 1 पीछे ले जा रहे हो तो पीछे की ओर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे की तरफ 1 2, देखिए पूरा पीछे जाइए सर के, जैसे जो कंधों की जो दो बोन है उनको आपस में मिलाने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे जाना आपको ऐसे, 3 4 5 6 7, आधी से तो ऊपर की ओर, किरण जी आधी से ऊपर, ऐसे ऊपर अधिक, नीचे तो ऑटोमेटिकली रहते हैं हर टाइम, 10। आ जाइए वापस, इस तरह से हाथों की स्थिति बना लेंगे और कंधों पर रख लेंगे ऐसे करके, और बिल्कुल जैसे मैंने बताया समझाती हूँ बिल्कुल उसी तरह से करना श्वासों के साथ। देखिए जब आगे की ओर आएंगे तो श्वासों को बाहर निकाल देंगे और कोहनियों को आपस में मिला देंगे बिल्कुल नासिका की सीध में, ऐसे श्वास बाहर है और श्वास को बढ़ते हुए बिल्कुल कोहनियों को सीधा कर देंगे ऐसे, पूरी सीधी कोहनियां, कमर गर्दन सीधी है, सर बिल्कुल सीधा है। देखिए श्वास बढ़ते हुए पीछे की ओर से लेकर के आओ और पीछे की ओर इतना खींचो अपने दोनों कंधों को कि ये दोनों जो बोन है ना ये वाली कंधों के साइड में, वो आपस में मिलाने का जैसे प्रयास कर रहा हूँ, पूरा ऐसे पूरा खींचो पीछे की ओर, तभी शोल्डर की स्टिफनेस खत्म होगी और शोल्डर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ऐसे थोड़ा सा समय अगर यहाँ दे दोगे ना तो वो सब समय जो आपको दर्द से कराते हैं ना, जब यहाँ देखती हूँ मैं फिजियोथेरेपी होती है जब यहाँ पे, देखिए बाहर ऐसे 3 टाइम्स कर लीजिए, बिल्कुल करना इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ, तभी उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा।
और ये बिल्कुल ध्यान जो भटक रहा है ना चारों तरफ संसार में ध्यान, उस पूरे ध्यान को ही ले आओ, पूरे स्वार्थी बन जाओ 1 घंटे के लिए कि केवल अपने लिए समय देना है इस समय, बाकी के 23 घंटे अपने परिवार को दे देना, ठीक है 1 घंटा पूरा अपने लिए निकाल लो और ध्यान पूरा ये लगाओ कि मेरे जो कंधे हैं ना, यहाँ से इसके मांसपेशियां, जो सबने देखी होगी गूगल पर भी तस्वीर, अंदर की शरीर कैसा होता है ना, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, किस तरह से शरीर बना हुआ है, मतलब सबने देखा है। तो बोन मैरो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पूरा कंकाल। तो उसको पूरा ध्यान रखो कि जो है मैं, मेरे कंधे जो है यहाँ पर पूरे अच्छी तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, कंधे में जो है जो ग्रीस कहते हैं ना, जो लिक्विड है वो अच्छी तरह भली भांति भरा हुआ है, कंधे मेरे बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्टिफनेस समाप्त है। इसका अपोजिट कर लीजिए 3 टाइम्स। आपने देखा है एंट्री करते ही कितने सारे ऐड लगे हुए हैं आज फिजियोथेरेपी के, क्योंकि फिजियोथेरेपी डे है ना बृहस्पतिवार को, इस बार 8 सितंबर को। तो उसमें कितनी बीमारियां लिखी हुई देखा है आपने, कंधों से जुड़ी हुई कितनी सारी बीमारियां हैं। तो ये कंधों के लिए कितना अच्छा व्यायाम है। देखिए आगे की तरफ से आए थे, अब पीछे की तरफ से आएंगे, ऐसे खींचो, पूरा खींच लो, ऊपर की ओर ले जाओ, सामने की ओर। यही तो योग है। अपने शरीर को साध लो, अपने मन को साध लो, सारी समस्याओं की समाप्ति आपके अंदर से ही हो जाएगी। अब नीचे की तरफ आते हैं। देखिए जब आगे की तरफ है ना कोहनी, तब तो सांस बाहर होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब पीछे की तरफ से खींचते हुए लाते हैं तो सांस भर लो, पीछे जाते हुए सांस भरनी है। क्यों भरनी है, देखिए उसका भी लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है, जब भी हम कंधे पीछे की तरफ ले जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, तो पूरे लंग्स में सांसों का, ऑक्सीजन का संचार भलीपूर्वक होगा, ठीक है। आगे की तरफ ला रहे हो तो सांस लोगे भी, भरोगे भी ना, तो पूरे लंग्स तक पहुंच नहीं पाएगी। तो इसका ये लॉजिक होता है। इसलिए मैं आपको प्राणायाम में भी कहती हूँ, हमेशा पीछे की तरफ इस तरह से करके बैठो, अधिक से अधिक, क्योंकि आप लोग अधिकतर आगे की तरफ बैठते हो तो लंग्स में पूरी ऑक्सीजन का भरपूर संचार नहीं हो पाता। नेक्स्ट कर लीजिए, इस तरह से बैठ जाएंगे। कटी के लिए कर लीजिए, इस तरह से घूम जाइए पूरा, श्वासों को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सामने, श्वासों को छोड़ते हुए फिर से पूरा लेफ्ट चले जाइए। देखिए अब जो लेफ्ट हैंड है आपको स्पाइन के बिल्कुल सीध में आना चाहिए, इस तरह से अधिक से अधिक। अब ये ध्यान कीजिए, आपका कंधा रोटेशन हो रहा है, पूरा शोल्डर जा रहा है पीछे, और आपकी ये कटी का रोटेशन, यानी कमर पूरी रोटेट होनी चाहिए। अब जितना अधिक से अधिक रोटेशन कर सकते हो। अब सामने की तरफ, अब ये भी कटी के लिए करा रही हूँ, यानी कमर के लिए। वो वाला आसन जो मैं आपको कराती हूँ सूक्ष्म में, देखिए धीरे से आपको अपना राइट हैंड रखिए, आप अपना राइट हैंड इस तरह से आसन पर स्थित कर दीजिए, धीरे धीरे लेकर के जाएंगे। अब आप इसी स्थिति में बैठ जाइए सभी। लेफ्ट घुटना नीचे रखिए इस तरह से, लेफ्ट पैर को इस तरह से रख लीजिए, और राइट को उसके ऊपर ऐसे रख लीजिए। उसमें तो आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, शायद बैठ पाएंगे आप सभी। इससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा, अधिक प्रभाव आएगा, अधिक स्ट्रेस आएगा आपको। देखो आइए, लेफ्ट हैंड इस तरह से रखिए, इस तरह के, है ना, और पूरा इस तरह से लेकर के जाना, श्वास बढ़ते हुए यहाँ, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से कीजिए। अच्छा, आ जाइए आप, क्लास कर लीजिए इसमें। अब यहीं पे होल्ड रखना है, पूरा खींचिए अपने आप को। नहीं नीता जी, आपको उठना नहीं है वहां से। अगर आपने घुटना उठा लिया तो वो फिर फील नहीं आएगा, फिर उसका जो स्ट्रेस आना चाहिए, जो प्रभाव आना चाहिए, वो नहीं आएगा। घुटने को अब जो है, अगर राइट साइड जा रहे हैं आप, तो घुटने को, लेफ्ट वाले घुटने को पूरा नीचे खींचिए अपनी, ऐसे ये स्थिति होगी इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब राइट साइड गए हैं तो लेफ्ट घुटने को पूरा नीचे खींचना है ऐसे। वापस आए, अदर साइड यही क्रिया करनी, लेफ्ट साइड से लेफ्ट जाना है सबको। पहले पूरा हथेली नीचे की ओर जाएगी, फिर कोहनी, देन उसके बाद पूरा हाथ ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए बिल्कुल सीधा, और श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को रुख आसन की ओर करेंगे। नहीं घुटना नहीं उठाना, ऐसे कीजिए, घुटना नहीं, ऐसे बैठना है आपको। अगर आप लेफ्ट साइड हो इधर, तो राइट घुटने को पूरा नीचे की तरफ, आसन की तरफ खींचना है। आशीष जी घुटने को खींचिए, तभी मैंने बिल्कुल सीधा, हाँ ऐसे, पहले हाथ, फिर कोहनी, और देन फिर इसको पूरा खींचना है, और उसको नीचे की ओर खींचना है पूरा। 1 2 3 इधर, इस सीध में, बिल्कुल ना इसकी सीध में, धीरे धीरे नीचे ले आके इसको कोहनी को नीचे लगाना है। उसके बाद घुटने को नीचे की तरफ ऐसे खींचना। 1 नहीं, नॉर्मल बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब इस तरह से करके दोनों हाथों को जोड़ लीजिए अपने, दोनों हाथों को इस तरह से करके जाना है, जितना जा सकते हैं उतना जाइए। 1
2, पहले पोजीशन ले लीजिए ऐसे, प्रीति जी ऐसे, इस तरह से करके, ऐसे करके, हाँ 1, जाइए एक बार पूरा इस तरह से जितना जा सकते हैं अधिक से अधिक, 1 2, आ रहा है स्ट्रेस, 3 4 5 6 7 8 9 10, आ जाएंगे वापस अदर साइड, दूसरी साइड। ये कटी के लिए है, आज आपकी कमर के लिए, कमर की शार्पनेस के लिए, कमर को पतली करने के लिए। ऐसे इधर जाइए, 1 2, हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको तो सारे आसन बहुत अच्छे होते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा वापस, चलिए अब जो है, आप एक पैर बिल्कुल सीधा है, राइट लेग को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब अपोजिट हैंड से टच करना है। देखिए राइट घुटना आपका पूरा इस तरह से होल्ड है। मैं यहाँ से कराती हुई ला रही हूँ, मैंने पहले ये सारी क्रियाएं कराई हैं, ये सारे जो है सूक्ष्म क्रियाएं छोटी छोटी, यहाँ से कराते हुए बिल्कुल पैरों के पंजों तक आना है आपको। अब राइट घुटना खड़ा है, लेफ्ट हैंड से ऐसे होल्ड कर लीजिए, इसको पकड़ लीजिए और राइट हैंड को पहले सांस भरना है, बिल्कुल सीधा करना है और उसका सांसों को छोड़ते हुए इस तरह से पकड़ के और बाहर की तरफ खींच लेना अपने आप को, बाहर खींचना है अपने आप को पूरा और होल्ड कर लेना यहीं पे। 1 2, अंदर से निकलना है आपको, फिर इसके अंदर से निकलना है हाथ के ऐसे करके। 1, हाँ ऐसे ही, मधु जी बहुत अच्छे। 2 3 4 5 6 7, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और कोशिश कीजिएगा कि पूरा बाहर को निकल आओ आप, ऐसे करके, ऐसे बाहर को निकलना है फिर अपने आप को ऐसे। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा मतलब कोशिश ये करिए, अपने पैरों में थोड़ी दूरी कीजिए, इधर कीजिए ऐसे, लेग्स को है ना ऐसे करना है और कोशिश करने की आप ऊपर से लेकर के आओ अपने हाथ ऐसे, पेल राइट। गरिमा जी ये ऊपर से लेकर के आना है और जी जब तक नहीं होगा आप लेग्स में दूरी नहीं बढ़ाओगे, डिस्टेंस नहीं करोगे जब तक आप सांसों को भरें, ऊपर की तरफ आए धीरे धीरे, लेग चेंज कर लें, एक बार करेंगे इसको। चलिए पोजीशन ले लीजिए, पहले श्वास भरें, बाजू बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर तान दें, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे। आपको ऐसे करके अपने आप को बाहर निकालना है, फिर ऐसे। आप लेफ्ट आए हो तो जो दूसरी वाली लेग है उससे पूरा घुमाना है इस तरह से, जितनी अधिक दूरी रखोगे उतना ठीक होगा। 1 2, गरिमा जी ऐसे नहीं, इसे दूर कीजिए लेग को और अधिक जितना कर सकते हो और अधिक। अब ऐसे करो अपने आप को, अब लेती हुई आओ यहाँ पर और तब अपने आप को फिर बाहर की तरफ निकालना है ऐसे ऐसे, तब भी होगा ये। 3 4 5, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 7 8 9 10, आ जाए वापस, कम बैक। दंडासन में अपने पैर लेग्स बिल्कुल सामने सीधे, लेग्स एकदम सीधी सामने। दोनों लेग सामने सीधी हैं। सबसे पहले अपने सांसों को भरते हुए अपने पूरे पैरों को आगे की तरफ करेंगे, पूरा खींचेंगे आगे की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचेंगे पूरा और घुटनों के नीचे वाले भाग को नीचे की तरफ खींचना है, पूरा आसन की ओर खींचना है। आप ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो। सांसों को भरते हुए फिर से एक बार सामने की ओर पूरा खींचे, पूरा का पूरा, और घुटनों के निचले वाले भाग को, घुटनों को नीचे की ओर खींचे पूरा ऐसे। घुटने इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, घुटनों से संबंधित कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। इसी में हाथों की इस तरह से ग्रिप बनाएं, इस तरह से, और उनको अपने घुटनों के नीचे इस तरह स्थित कर दें, घुटनों वाले भाग से थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे, जांघों की ओर। अब सांसों को भरें और हील को ऊपर उठाएं, ये घुटनों को आपके बहुत स्ट्रेंथन देगा। ऐसे सांसों को भरें और अपनी हील को उठाएं और महसूस करें कि घुटने आपके बहुत मजबूत बने। पूरा ध्यान घुटनों पर लेकर के आए, अपने आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने घुटनों पर लगा दें और ये पूरा महसूस करें, पूरा सपोर्ट आपको घुटनों के थ्रू देना है, घुटनों के थ्रू उठाना है इसको, पैर को। उनकी मांसपेशियों में स्ट्रेंथन बढ़ रही है, मांसपेशियां मजबूत बन रही है, घुटने स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, घुटने मजबूत बन रहे हैं, घुटने स्वस्थ बन रहे हैं। ये सारे विचार करना है आपको, तभी आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि 10-20 साल से योग करते आ रहे, कोई लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ। जब तक नहीं सोचोगे, मानोगे नहीं, तब तक लाभ नहीं मिलेगा। वापस आ जाएं,
इसी से लेग को फोल्ड कर लेंगे और लेग को फोल्ड करके पहले करा देती हूँ, एक ग्रिप बना करके यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से और पूरा सर्कल बनाना है। अपनी तरफ लेकर के आएंगे, सामने सीधा 1, पूरा ऊपर सामने सीधा कर देंगे इसने लेग को, फिर दूसरे पैर से आगे निकालने का प्रयास करेंगे इस तरह से, फिर अपनी तरफ ला करके पूरा अपने पास लाएंगे और यहीं से पूरा सीधा कर देंगे घुटने को इस तरह से। कई बार घुटने सीधे भी नहीं हो पाते, फिर आगे की तरफ लाएंगे दूसरे पैर के इस तरह से, इस तरह से। अब यहीं से इसका अपोजिट करेंगे, यहीं से लेकर के आएंगे पूरा सीधा, लेग बिल्कुल सीधी कर दी, अपनी तरफ लेकर के आए इस तरह से और ये फिर आगे की तरफ ले गए 1 2 3। अब ग्रिप तो यहीं पर है, अब इस हिस्से को तो बिल्कुल स्थिर रखना है एकदम कांस्टेंट और केवल नी रोटेशन, केवल इस तरह से पूरा बड़ा सर्कल 1। अगर आप पूरा इसको हिलाओगे तो ये हिप के लिए हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले नी के लिए करा रही हूँ, केवल नी के लिए, घुटनों के लिए 3 4 5। इसका अपोजिट कर लेंगे, पूरा लेकर के जाएंगे इस तरह से, पूरा इधर ऊपर लेफ्ट डाउन 3 4 5। अब इस लेग को इस तरह से उठाएंगे धीरे से और इसको, ये जंघा मूल कहते हैं इसको, जहां से स्टार्ट होती है आपकी लेग, वहां पर इस तरह से रख देंगे, यहाँ पर स्थित कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से। अब सांसों को भरेंगे, हाथों की ग्रिप बनाएंगे और अपने घुटने पर रखते हुए घुटने को आसन से मिला देंगे ऐसे और होल्ड रखेंगे वहीं पर। देखिए बिना होल्डिंग के कभी कोई लाभ नहीं मिलेगा किसी भी आसन का, तो होल्डिंग मस्ट है, होल्डिंग बहुत जरूरी है किसी भी आसन में। कितने साल तक भी करते रहना, किसी आसन में पारंगतता नहीं आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी तो जरूर हो जाएगी परंतु जो कमांड होती है आसन पे वो नहीं आएगी। 1 2 3 4। और जिनका घुटना नहीं लग पा रहा उनके लिए टेक्निक ये है कि अपोजिट हैंड को इस तरह से लगाइए, सपोर्ट दीजिए अपने घुटने को और इस तरह से लगाइए, धीरे 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 1-2 हफ्ते के अंदर पूरा घुटना नीचे जाने लगेगा इस तरह से। और ये अपनी तरफ मिला के रखें, पूरा अधिक से अधिक ऊपर की ओर रखें जंघा के ऊपर, और यहीं से हाथों की ग्रिप बनाते हुए सांसों को बाहर छोड़ दें और पूरा चेस्ट की ओर प्रेस करें इसको। ये है आपके हिप मसल्स के लिए, जो हिप मसल्स पूरी स्टिफ हो जाती हैं उनके लिए है। और यहीं से फिर पूरा इस तरह से ग्रिप बनाते हुए अपनी ओर खींच दें पूरा। यहाँ पर फील कीजिएगा कितना अच्छा वो स्ट्रेस आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी हिप मसल्स की। खींच के रखें थोड़ी देर वहीं पर और यहीं से रिलीज कर दें धीरे धीरे। अब बिना सपोर्ट लिए 10 टाइम्स पूरा ऊपर की तरफ ले आने का प्रयास, पूरा आसन से लगाने का। 2 3 4 5, पूरा आसन पे इस तरह हमारे 6 7 8 9 10। देखिए लोटस पोज के लिए भी यही सब तैयारी की जाती है। लोटस पोज जो है बहुत प्रभावशाली आसन होता है, इसे पद्मासन बोलते हैं। उसे सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है और 7 चक्र एक दिशा में आ जाते हैं। तो लोटस पोज के लिए भी सारी क्रियाएं कर रहे थे घुटनों वाली। अब यहीं से दोनों ग्रिपों में इस तरह से लगा देंगे, एक में घुटना और एक में पैर का पिछले वाला भाग, ये वाला, और अधिक से अधिक अपनी तरफ इस तरह से उठाएंगे। ठीक है, यहीं से 1 2। ठीक, अच्छा छोड़ने जाते हैं, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहीं से ये नीचे से निकाल लीजिए साथ को, श्वास भरिए पहले और फिर श्वासों को छोड़ते हुए अपनी ओर, और होल्ड रखना आज यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस। और इसी से एक बार एक क्रिया और करनी है, हाथों की ग्रिप बनाते हुए इस तरह से लेग्स को बिल्कुल सीधा कर दे, अपनी लेग को बिल्कुल सीधा एकदम स्ट्रेट इस तरह से। अब सांसों को छोड़े, इस तरह से लगाएं माथे से। आ जाए वापस। ये क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। पहले अपनी ओर लेकर के आएंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे घुटने को और अपने राइट लेग के आगे से निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए इस तरह से, फिर से वापस
2 3 4 5। अब यही से किस तरह से करना है, पहले हम ऐसे ला रहे थे, उसका अपोजिट करना है इस तरह से। पहले हम 1 2 3 4 5। अब यही से केवल घुटने का संचालन होगा। 1 2 3 अपोजिट, 1 2 3। यही से फोल्ड कर लीजिए अपने लेग को इस तरह से, पूरा फोल्ड करके यहाँ लगा लीजिए, हाथों के ग्रिप बना लीजिए और पूरा लगद्दी के इस तरह से। देखिए सपोर्ट से लगा रहा हो, बिना सपोर्ट के भी इजीली लग जाएगा। देखिए ऐसे घुमाते हुए ऐसे लग जाएगा, अभ्यास हो जाएगा ना जब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही से जाइए, सांसों को बाहर छोड़ के इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7। खींचिए, खूब खींचिए अपनी तरफ को। पेट तो पतला होगा ही होगा, हिप मसल्स ओपन हो जाएंगी, सारे जो दूसरे आसन होते हैं ना बैठने वाले अच्छे अच्छे आसन, जैसे पद्मासन वगैरह, वो भी लग जाएंगे आपके। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों की हुई क्रिया, लेफ्ट घुटना फोल्ड है तो इस तरह से पहले श्वास भरी, फिर श्वास छोड़ी, श्वास पूरी बाहर है। अब लगा दे माथे से पूरा पंजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस। यहीं से दोनों हाथों की ग्रिप बनी है, कर दे पूरा सीधा अपने लेग को और लगाएं माथा अपने घुटने से लगाने का पूरा प्रयास करें। 1, फिर से श्वास छोड़ें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आए सभी, कम बैक, कीजिए बटरफ्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहीं से स्पाइन के लिए जो समझाया मैंने, बताया था आपको, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पैर तो आपके शरीर से 1 से 1.5 फुट की दूरी पर है। अपने हाथ को यहाँ पर इस तरह से टखनों पर रखेंगे, इस तरह से सांस भरेंगे, पहले अपनी स्पाइन को आगे की तरफ खींचेंगे पूरा। अब यहीं से पूरे सांस को बाहर निकाल देंगे और नीचे झुकते हुए इस तरह पंजों को पकड़ेंगे, कोहनी को आसन से लगाएंगे और माथे को अपने माथे को लगा देंगे पूरा पंजों से, पैरों के पंजों से। ये पे होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ जाओ, कम बैक, श्वासों को भरे वापस आए। यहीं से आपको कटियासन करा देती हूँ एक। देखिए आसन पर लेट करके, ये भी कमर के लिए है आपकी। आसन पर लेट जाए और लेट करके इस तरीके से, इस तरह से अपने पैरों की जो हील है ना, उनको अंदर की तरफ से इस तरह से पकड़ना है और पहले तो अपने आप को अच्छे से ऐसे स्विंग करा लें और उसके बाद धीरे धीरे सांसों को छोड़ करके इन पंजों को अपनी तरफ लाएं और अपने माथे से मिला दें इसे। ये कटियासन है, ये भी कमर के लिए विशेष आसन होता है। इसका एक सेट और करेंगे, मैं देख लूं मेरे कौन कौन साधक कर पा रहे हैं। पहले थोड़ा सा अपने आप को हिलाएं डुलाएं, उसकी बात करें।
श्वास छोड़ें, पहले उठाएं, अपने धड़ को उठाएं, गर्दन वाले भाग को। हाँ, वेरी गुड। आपको मिल गए? आपको मिल पाते नहीं ना? अच्छा, इतने ऊपर है, वेरी गुड। मिला देते हैं आप पूरा? अच्छा, थोड़ा सा बचा है ना, थोड़ा सा रहा है और दिख। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना रह गया? वेरी गुड, बस लो मिला दिया। गरिमा जी ने मिला दिया, ममता जी, मोनिका जी, अरे वाह। आ जाए सभी वापस। आप तो बड़े बच्चे की तरह फ्लेक्सिबल हैं सब। देखो, बच्चा ऐसे ही तो सोता है, देखा ऐसे खेलता है। छोटे बच्चे ऐसे खेलते हैं, अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लेते हैं और अपने अंगूठों को, पैरों के अंगूठों को मुंह में डाल लेते हैं, कभी माथे से लगा लेते हैं। कृष्ण जी के कृष्ण लीलाएं देखते तो ऐसे तो करते रहते थे वो। तो आप तो सब बच्चे ही हो, मोस्टली सभी ने लगा दिया। कितना फ्लेक्सिबल शरीर हो गया है आप लोगों का, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब धीरे से उठ करके विश्राम कर लिया सबने, 5 सेकेंड का विश्राम भी करा दिया। अब सब उठ कर खड़े हो जाएंगे मेहनत करने के लिए। खूब मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ प्राप्ति नहीं होगी किसी चीज की भी। तो बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब खड़े हो जाए, अपने आसन पर मेहनत के लिए तैयार हो जाए और करें खूब जमकर मेहनत। नियमों को पालन करना शुरू करो, पेट तो यूं 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 गायब हो जाएगा, यूं। क्योंकि हर औरत चाहती है, आदमी भी चाहते हैं, लेकिन आदमियों को इतना देखा नहीं जाता, औरतों को ज्यादा रहता है। पेट पतला हो, देखने में सुंदर लगे, तो भी वो करो ना वो सब काम, तभी तो होगा। चलिए, 1 2 3 4 5। आप अपने पंजों पर आ जाओ वैसे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पूरा पैर ऊपर की तरफ, पूर्ण हस्तपात, ऐसे पूरा, पूरे। देखो शोल्डर कितने अच्छे से ठीक होंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। काफी दिन से मैंने ये नहीं कराया आपको, आज करा रही हूँ। देखिए, राइट लेग पर धीरे धीरे इस तरह से आना, आपको आराम आराम से आइएगा, इस तरह से पूरी फोल्ड करके इस तरह से आ जाओ। फिर अपने पूरे पैर पर बैठ जाओ और फिर इसको सीधा कर दो, लेफ्ट वाले को पूरा सीधा कर दो और सामने इस तरह से स्थित। अब यहीं से इस पर जोर डालते हुए इस तरह से ऊपर उठ जाइए, ऐसे करके, और जाइए लेफ्ट साइड। फिर शरीर का बैलेंस बनाते हुए जाना है। आप तो सभी जवान हो और जो नहीं थे वो अब हो गए क्लास में आके। सारे तो आप एक्सरसाइज कर लेते हो अच्छी से, जॉगिंग वॉगिंग। हाँ, हिल लगी रहेगी, हिल लगा के रखना है, पूरा जाना नीचे कर, पूरा बैठ जाओ। अगर आपके घुटने, अगर किसी के घुटनों में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, और वो आपको परमिशन नहीं दे रहे है ना, और आपका तालमेल शरीर का नहीं बन पा रहा, तो आप थोड़ा सा उनको पहले मजबूत कर लो तब बैठना। बाकी तो सब कर सकते हैं। दोनों साइड हो गया। अब आज एक बार फ्रॉग जंप और कर दीजिए, केवल एक बार इस तरह से। 1 2 3 4 4 टाइम्स हो गया आपकी फ्रॉग जंप। ऐसे 1 2 3 4 फ्रॉग जंप लगा दीजिए एक। 1 2 3 4। आ जाइए वापस ऊपर। जवान हैं आप सब बिल्कुल। अपने आप को अगर बूढ़ा समझने लगे तो बूढ़े हो जाओगे, ये ध्यान रखना। चलिए, श्वास भरते हुए दोनों हथेली को अपनी तरफ करते हुए आ जाइए इस तरह से। घुटनों के लिए क्रियाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए, बस आ जाइए सूर्य नमस्कार के लिए अगले भाग पर अपनी। देखिए, होना तो वही है जो सोचोगे आप। बूढ़ा सोचोगे तो बूढ़ा होते चले जाओगे। 60 साल कोई बूढ़ा होने की उम्र होती है क्या? लोग कहते हैं 60 साल के हो गए हम तो, और फिर अपने आप को पूरा निस्तेज निढाल कर लेते हैं कि अरे अब तो उम्र बीत गई। अरे कुछ नहीं, उम्र तो शुरू हुई है बच्चे आपके। अब तक तो आपने जिम्मेदारियां निभाई है परिवारों की, असली उम्र तो अभी शुरू हुई है। 55 60 वर्ष ये सब तो समाज के लिए कुछ कर गुजरने का टाइम होता है। अब आपने धन भी अर्जित कर लिया,
स्टेबलिश अच्छे से आप स्थिर हो गए, अब करो समाज के लिए कुछ जो करना चाहते हो। अब तो तुम बूढ़े होकर मरने की तैयारी करने लगते हो। छोड़ो इन सब बातों को और अपने जीवन में कुछ अचीव करो।